एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। तो ये क्या होता है? दिस अरेंजमेंट इज यूज टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल ऑफ अ पार्टिकुलर वेलोसिटी। ये एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करते हैं, एक पार्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करते हैं आउट ऑफ अ बीन कंटेनिंग चार्ज मूविंग विथ डिफरेंट स्पीड। पूरे बीन में से, बीन क्या होता है? वो रीजन जहाँ पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है। तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, वो एक डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, उसमें से आप एक पार्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट करोगे तो वो वेलोसिटी सेलेक्टर होता है। यहाँ पे देखिए, जो वेलोसिटी है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होता है। तो लॉरेंज फोर्स में हमने ये देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर होता है तो फोर्स जीरो होता है। ठीक है, लॉरेंज फोर्स विल बी जीरो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे फोर्स जो होता है वो जीरो आता है और जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है वो E/B आता है। ठीक है, ये हमें पता है। अब यहाँ पे देखिए, ये इसका फिगर है, जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इन तीनों के अलॉन्ग होगा। और यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल जो है Q, उसको हमने एक पार्टिकुलर वेलोसिटी V0 से थ्रो किया है इस रीजन अलॉन्ग एक्स एक्सिस में। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड की तरफ है, अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे FM हो गया। अब यहाँ पे देखिए, और एक चीज़ और है, यहाँ पे जो I होता है और J और K, ये जो I जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, Y जो और J जो होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और जेड एक्सिस जो होता है K के अलॉन्ग होता है। और ये चीज़ है यहाँ, ये इसको नोट कर लेना, ये बहुत आगे भी काम आएगी। तो I इंटू आई जो होता है वो 1 होता है, J इंटू J 1 होता है, K इंटू K 1 होता है, IJ 0, JK 0, KI 0। आई जो होता है वो आई ले लो, जे ले लो, के ले लो, 0 IJ K हो जाएगा, JK I हो जाएगा, KI J हो जाएगा। ठीक है, और वेक्टर है, और JI माइनस के जे माइनस आई और के माइनस जे। तो इसको नोट डाउन कर लेना, और आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि हम आगे यूज़ भी होता है इसका, मतलब आगे के चैप्टर्स में भी इसका काम आएगा। और इसमें भी है, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ है इसमें। यहाँ पे देखिए, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखो, वेलोसिटी V0 I हो गया, E इलेक्ट्रिक फील्ड EJ हो गया, और V K हो गया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के, और ये K जेड एक्सिस के लिए, इसलिए एक्स एक्सिस में I, वाई एक्सिस में J और जेड एक्सिस में K आ रहा है। अब F देख रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, अगर F फोर्स निकाल रहे हैं, हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड हटाइए, सिर्फ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड QE, F इज इक्वल्स टू QE, पढ़े हैं ना हमने सेकंड चैप्टर से। तो QE होता है, तो वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, इसलिए J कॉम्पोनेंट आ रहा है। ठीक है, और FM QVB होता है। अब यहाँ पे देखिए, F Q हो गया, अब V जो है वो पार्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो वो किस अलॉन्ग किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? I आएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके अलॉन्ग है? जेड एक्सिस पे, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी K आएगा। तो यहाँ पे K आ गया। अब यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो Q V0, अगर आप यहाँ पे V0 और B ऐसे ले लिए, और I और K क्या होता है? यहाँ पे देखा ना हमने, I और K क्या होता है? I और K माइनस J। यहाँ पे I और K माइनस J आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस J हो गया। ठीक है, अब नेट फोर्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ पे आया था QEJ, और मैग्नेटिक फील्ड इतना आया है, यहाँ पे माइनस J है ना, इसको आगे ले लिए हैं। ठीक है, माइनस Q V0 BJ। ठीक है, और Q0 नहीं होगा क्योंकि चार्ज जो होता है ना वो यहाँ पे V0 हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पार्टिकुलर वेलोसिटी से थ्रो किए हैं, Q0 थोड़ी होगा, Q तो चार्ज ही है ना बस, इसलिए ये Q0 मत समझना, ये काटे हुए है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, फिर QEJ और Q और V0 BJ, इसको इक्वल टू के इधर ले गए हैं, तो Q कट जाएगा, और यहाँ से J भी खत्म हो जा रहा है। E इज इक्वल्स टू कितना बच रहा है? V0 B। अगर आप V0 निकालते हो तो E/B आ रहा है। तो ये हमने लॉरेंस फोर्स में भी देखा था, इतना ही फॉर्मूला आ रहा है। तो अगर आपको इसका पार्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, मतलब उस किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो आप E/V कर सकते हो। तो यहाँ पे भी, इसमें लॉरेंस फोर्स में भी एक पार्टिकुलर वेलोसिटी की ही फॉर्मूला निकलती है, एक पार्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के लिए, और यहाँ पे भी पार्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर हमें निकालनी होगी एक स्पेसिफिक चार्ज पार्टिकल की, तो वो E/B से निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो वो वेलोसिटी सेलेक्टर हुआ, मतलब कि पूरे चार्ज पार्टिकल में आप एक चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट कर रहे हो और उसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो। ठीक है, और ये वही है, फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल, नेचर, डायमेंशन, यूनिट, ये बुक में भी दी हुई है, अगर आप चाहो इसको तो नोट कर सकते हो। ठीक है, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो।
और नोट डाउन कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मतलब दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लर्न कर सकते हो, 2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें हम लोग अब साइक्लोट्रॉन शुरू करेंगे, ठीक है। सो बाय गाइज।